हाल ही में बिहार के पश्चिम चंपारण के मरचाधान को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू की है। हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया है। जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें के अधिकतर क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इससे बहुत ही सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से हमने लिया हुआ है। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन है चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। जो शून्य का आविष्कार किया था आपको पता होगा आर्यभट्ट ने किया था। इसके अलावा अगर हम चरक की बात करें, ये कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। और चाणक्य को आप सभी लोग जानते हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता है। ये नीति शास्त्र के द्वारा ये चर्चित हैं। इसके अलावा वराहमिहिर हैं, ये 5वीं और 6वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे। ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा दिया गया है। निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी का स्थल पाकिस्तान में है। इन चारों ऑप्शन में से एक पाकिस्तान में है, बताना कौन सा स्थान पाकिस्तान में है। ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है। इसके अलावा लोथल, ये जो लोथल की बात करें गुजरात में है। कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है। और आलमगीर ये आपका मेरठ में पड़ता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन काल के समय में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए आपके, फायान, हेथिंग, वांग आया हुआ, हुएनसांग। जो हर्षवर्धन के समय में आया था वो हुएनसांग आया था, ठीक है। और जो ये फायान था ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह, हुमायूं। जो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे वो टोडरमल थे। और तानसेन जो थे इनके नवरत्नों में शामिल थे। महाराणा प्रताप को आप लोग जानते ही हैं। और हुमायूं ये अकबर के पिता थे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। ऑप्शन है हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफ़र, अवध का नवाब। ये जो मीर जाफ़र था इसी ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। और हैदर अली जो था ये मैसूर का शासक था। मीर कासिम ये 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब रहा था। अवध के नवाब की बात करें, इसके जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह थे जो 1847 से 1856 तक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट होता है। यहाँ से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हैं। चलिए देखते हैं। हमारा जो यहाँ से पहला क्वेश्चन बन रहा है, गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरा चौरी कांड, चंपारण आंदोलन, काकोरी षड्यंत्र और बारदौली आंदोलन। बारदौली आंदोलन को बारदौली सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से जो चौरा चौरी कांड हुआ था इसी के कारण से इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और जो असहयोग आंदोलन चालू हुआ था वो 1920 में स्टार्ट हुआ था। और ये चौरा चौरी का कांड 1922 में हो गया, जिसमें गोरखपुर में 20 से अधिक लगभग 40 पुलिस वालों को थाने के अंदर बंद करके आग लगा दिया गया था, जिससे सभी की मौत हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा और बात करें चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में हुआ था जो कि बिहार में है। ये नील की खेती के विरुद्ध था और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। काकोरी षड्यंत्र ये 1924 को हुआ था, 9 अगस्त 1924, जो लखनऊ के पास में ही पड़ता है। अभी हाल ही में योगी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। और बारदौली आंदोलन की बात करें, ये 1928 में शुरू हुआ था। इसमें लगान बढ़ाकर 22% की वृद्धि कर दी गई थी। इसके विरोध में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। बीसी पाल,
और जी सुब्रमण्या अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपति। जो सरदार भगत सिंह थे इन्होंने ही नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम आपको बताना था क्या है? नरेंद्र दास दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? वर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया। कहाँ पे किया था? सिंगापुर में किया था। बर्मा ये कभी म्यांमार की राजधानी हुआ करता था। थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल, लोकमान्य तिलक। जो केसरी समाचार पत्र है इसके लोकमान्य तिलक संपादक थे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ जाकर फिर से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोबी का मरुस्थल, सहारा, थार या फिर अटाकामा। जो भारत का मरुस्थल है उसे थार नाम से जाना जाता है। यह पाकिस्तान और राजस्थान में फैला हुआ है। इसके अलावा सहारा का मरुस्थल कहें तो ये सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका के साथ 10 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। और अटाकामा की बात करें ये दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, अमेजन बेसिन, ग्रीनलैंड, कांगो बेसिन। देखिए जो सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो बंगाल में बनता है। ये नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान इनमें से कौन सा है? सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, पश्चिमी घाट की ढलान। जो नर्मदा पहाड़ी है ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इसके अलावा अगर सतपुड़ा से बात करें, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी बहती है, यही नदी है। इसके अलावा ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है और पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी निकलती है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो पन्ना है ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सोने की खान आपको पता है कोलार में मिलता है जो कि कर्नाटक में है। चांदी की खान ये उदयपुर में है, राजस्थान। लोहे की खान के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मैसूर, यहाँ सभी लोहे की खान है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है? जीएमटी को कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अपने यहाँ IST चलता है। चलिए यहाँ से देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर यहाँ से भी आपका फिक्स है। चलिए देखते हैं, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण और सामुदायिक मंत्री। देखिए जो नीति आयोग होता है इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वर्तमान प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 14 भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1967, 1968, 1969 और 1971। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो आपका सही होगा 1999 में। 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी। चलिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, कौन थे? MS स्वामीनाथन। अभी इनका हाल ही में जल्दी में निधन हुआ है, इसलिए बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता थी भारी उद्योग की थी। ठीक है, भारी उद्योग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आपका भारतीय संविधान स्टार्ट होता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से दिया गया है,
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? 1975, 1976, 1977, 1979। जो मौलिक कर्तव्य है इसको 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से जो आपका सही हो जाएगा राज्य का मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक है, राज्य का मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्य के मंत्रियों की बात कर रहा है। चलिए अगला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? 2 सदन होते हैं, देखिए पहला दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है ऊपरी सदन का नाम क्या है। जो ऊपरी सदन होता है उसे राज्यसभा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी समिति, न्याय पंचायत। इसमें जो आपका हो जाएगा ग्राम सहकारी समिति, ऑप्शन नंबर 3 ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, समान विज्ञान, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉकेट को आपको बताना है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। ठीक है, और इसकी बात की जाए, न्यूटन का पहला नियम, इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है और तीसरे नियम को आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। और एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है, यदि किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाए तो वस्तु के भार में कुछ कमी प्रतीत होती है और वह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेंस नहीं बल्कि दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण होता है। कोई भी गाड़ी हो, चाहे 2 चक्के की गाड़ी हो या फिर 4 चक्के की हो, जो पीछे देखने के लिए शीशा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्वों, हाइड्रोकार्बन, पॉलीमर और लवण। जो पेट्रोलियम होता है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? आप लोगों ने ये सामान्य ज्ञान में पढ़ा होगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है और इसका सबसे बड़ा अंडा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। देखिए, वी प्लस औ प्लस आर, व्यव प्लस आर, व्यय प्लस वहार और व्यय प्लस व प्लस हार। जो व्यवहार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वी प्लस औ प्लस हार। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जिससे आप लोग कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिए, वक्ता, वक्ता शब्द का विलोम बताना है। आयोजक, प्रायोजक, श्रोता, व्याख्यात। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, इसका अपोजिट हो जाएगा श्रोता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रात में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है? निशाकर, बनचर, तमचर, निशाचर। ठीक है, रात में भ्रमण करने वाले को या फिर विचरण करने वाले को निशाचर बोला जाता है। ठीक है, निशाचर मतलब राक्षस। नेक्स्ट देखते हैं, आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या होगा? आंसू बहने ना देना, अन्न के भावों में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाने का अर्थ होता है चुपचाप दुख सह लेना। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। अभी और क्वेश्चन आगे भी है। देखिए हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे भी आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए देखिए आगे, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है? ऑफिस में हर एक प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। देखिए हर एक और प्रत्येक दोनों आ गया, दोनों का बात एक ही है, ये गलत हो जाएगा। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं, यह आदमी सबकी राज जानता है, गलत है। सबका राज होता है, यहाँ पर सबकी नहीं बल्कि सबका होगा, आदमी की बात कर रहा है। इसके अलावा बीज अंकुरित होने वाली है, बीज अंकुरित होने वाला है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, दूसरा। भूस्खलन से सैकड़ों घर। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।
हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू की है। हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डीन को मिला है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृता गार्डन किया गया। मनमोहन सिंह को मिला यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।